हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बेनेक्स स्पेस पार्ट 3 एमएससी मैथमेटिक्स का टॉपिक लेके आया हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस से भी पहले हमने पढ़ा था इनर प्रोडक्ट स्पेस। उसके बाद हमने पढ़ा था बेनेक्स स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस वो होता है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और बेनेक्स स्पेस वो होता है, वो नॉर्म लीनियर स्पेस होता है जिसके अंदर एक कोची सीक्वेंस लाई करती है और वो कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है। हमने पहले पढ़ा था, इससे पहले मेरी पहले वाली वीडियोस जरूर देख लेना। आज हम बेनेक्स स्पेस के कुछ एग्जांपल लेके आए हैं। एग्जांपल है कि जो स्पेस है यूक्लिडियन प्लेन, इसको हम यूक्लिडियन प्लेन कहते हैं और इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। कहते हैं द स्पेस यूक्लिडियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन विद नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर 1/2। इसको हमें बेनेक्स स्पेस प्रूव करना है। मतलब हमें यूक्लिडियन प्लेन को भी बेनेक्स स्पेस प्रूव करना है और हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन को भी बेनेक्स स्पेस प्रूव करना है। यानी कि हमें ये प्रूव करना है कि यूक्लिडियन या कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है वो एक बेनेक्स स्पेस होता है। अब कोई भी प्लेन बेनेक्स स्पेस कब होगा? जब वो पहले नॉर्म लीनियर स्पेस होगा और उसके बाद वो बेनेक्स स्पेस होगा। यानी कि नॉर्म लीनियर स्पेस की सबसे पहले उसको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, फिर बेनेक्स स्पेस के लिए उसके अंदर एक कोची सीक्वेंस लेनी पड़ेगी और फिर उस कोची सीक्वेंस को किसी ना किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर हमें इसको बेनेक्स स्पेस प्रूव करना है तो सबसे पहले हम इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस वो होता है जो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी चीज का जो नॉर्म है वो उसका जो नॉर्म होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ, इसका जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्योंकि इसका होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी में कहते हैं अगर नॉर्म ऑफ x 0 के इक्वल है, मतलब इसका समेशन 0 के इक्वल है, तो xi के मॉडुलस का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, xi भी 0 हो जाएगा, मतलब x भी 0 हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि x को हम n ट्यूपल्स में ले लेते हैं, मतलब n एलिमेंट्स में ले लेते हैं। x की वैल्यू ले ली हमने x1, x2, x3 से लेकर xn, जहां पर x1, x2, x3 से लेकर xn ये यूक्लिडियन प्लेन को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब n डायमेंशनल स्पेस को बिलोंग कर रहे हैं, या एक कॉम्प्लेक्स प्लेन को बिलोंग कर रहे हैं जिसकी n डायमेंशनल है। y भी ले लिया हमने, y1, y2, y3 से लेकर yn, ये भी n डायमेंशनल स्पेस यानी कि यूक्लिडियन स्पेस या कॉम्प्लेक्स स्पेस को बिलोंग कर रहा है। फिर हमने नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर लिया। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, मतलब सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi प्लस yi के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। अब मॉडुलस के स्क्वायर का मतलब होता है xi प्लस yi का मॉडुलस इंटू xi प्लस yi का मॉडुलस हो जाएगा। अब आपको पता है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई या मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y होता है। फिर ये xi एक बार इसके साथ, एक बार yi इसके साथ हो जाएगा, xi अलग और yi अलग हो जाएगा। फिर हमने क्या करा कि सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, xi प्लस yi इंटू xi को हमने लिख दिया नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इंटू में नॉर्म ऑफ x, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इंटू में नॉर्म ऑफ y लिख दिया। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि कोचीज इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग xi yi का मॉडुलस जो होता है लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। यहाँ पर समीशन है, ये नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y, ये नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y हो जाएगा। यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने कोचीज इनइक्वालिटी का यूज किया है। फिर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y बचेगा। फिर हम ये कहेंगे कि अगर नॉर्म ऑफ x प्लस वाई 0 है तो रिजल्ट ट्रेबली होल्ड हो जाता है। ट्रेबली मतलब रिजल्ट होल्ड ही नहीं होता, यानी कि ये रिजल्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम मानकर चलते हैं कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हुई, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से और फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है नॉर्म ऑफ अल्फा x ले लेते हैं। नॉर्म ऑफ अल्फा x का मतलब हो गया सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक अल्फा xi के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर 1/2 ले ली, यानी कि अल्फा का मॉडुलस अलग, xi के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर 1/2 ले ली। इसका मतलब क्या होता है? नॉर्म ऑफ x होता है। हमें पता है कि ये जो स्पेस है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है, तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंप्लीट है। मतलब कंप्लीट प्रूव करने के लिए इसके अंदर एक कोची सीक्वेंस डालनी पड़ेगी। मैंने आपको अभी बताया था
कि कभी भी किसी को बेनेक स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसको नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं, और नॉन लीनियर स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज हमने क्या करी, सेटिस्फाई करी। नॉन लीनियर स्पेस की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के बाद इसको हमें बेनेक स्पेस प्रूव करने के लिए इसके अंदर कॉची सीक्वेंस डालेंगे, और कॉची सीक्वेंस को किसी न किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। जब कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो जो स्पेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब नॉन लीनियर स्पेस को कंप्लीट प्रूव करना है तो इसके अंदर एक कॉची सीक्वेंस ली हमने fn हमने एक कॉची सीक्वेंस ली, यहाँ पर एक एप्सिलॉन ले लेंगे जो पॉजिटिव है, वहां पर एक इंटीजर ले लेंगे m, इस तरह से लेंगे कि fm माइनस fm डैश का जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं हम। अब सबसे पहले हमने उसको प्रूव कर दिया था कि वो कॉची नॉन लीनियर स्पेस है। नॉन लीनियर स्पेस के बाद अब हमने कॉची सीक्वेंस डालनी है और कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, तो उसके लिए हम स्केलिंग बोथ साइड लिया। सबसे पहले fm माइनस fm डैश का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन लिया, फिर व्हेनेवर जहाँ पर m और m डैश जो है किसी m यानी कि किसी m पॉजिटिव नंबर से बड़े हैं, फिर हमने इन दोनों तरफ स्केलिंग कर दिया। अगर स्केलिंग कर दिया तो अगर मैं इसको समीशन में लिखूं, पता है आपको नॉर्म को हम समीशन में लिख सकते हैं, और इस समीशन का मतलब ये है कि fm जो है वो कन्वर्जेस है, लेकिन ये जो कन्वर्जेंट है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। पॉइंट वाइज मतलब f1 f2 f3 fn इन सब पे कन्वर्जेंट है। तो हमें एक सीक्वेंस लेनी पड़ेगी fi, जहाँ पर fmi n टेंड्स टू इंफिनिटी पे fi है। तो डेफिनेशन से हमें पता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर m0 इस तरह से एग्जिस्ट कर जाएगा कि fmi माइनस fi का जो मॉडुलस है वो लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन बाय रूट n, जहाँ पर m किसी m0 से बड़ा है। तो दोनों तरफ जब हमने स्केयरिंग कर दिया तो fmi माइनस fi के मॉडुलस का स्केयर लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन स्केयर बाय n स्केयर से। दोनों तरफ समीशन ले लिया हमने। अब समीशन का मतलब होता है कि अगर मैं समीशन ले लूं और इसको अगर मैं n टाइम्स तक का सम करूं तो सिर्फ एप्सिलॉन स्केयर बचेगा, यानी कि सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक fmi माइनस fi के मॉडुलस का स्केयर लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन स्केयर से। अब समीशन को तो नॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अगर इसका स्क्वायर रूट करें तो नॉर्म ऑफ fm माइनस के f का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी कि ये जो fm सीक्वेंस है ये किसी f पर कन्वर्जेंट हो गई। ये कहाँ पर हो गई, किसी यूक्लिडियन स्पेस में या कॉम्प्लेक्स स्पेस में होगी। यानी कि अगर यूक्लिडियन स्पेस या कॉम्प्लेक्स स्पेस को अगर हमें बेनेक स्पेस प्रूव करना है तो सबसे पहले उसको नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा, और नॉन लीनियर स्पेस करने के बाद एक कॉची सीक्वेंस लेनी पड़ेगी और कॉची सीक्वेंस को किसी ना किसी लिमिट पॉइंट पर कन्वर्जेंट प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमने क्या किया था, इसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लिया। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लेने के बाद fmi को fi लिया, और फिर हमने fmi माइनस fi का जो मॉडुलस था एप्सिलॉन बाय रूट n किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया, समीशन लिया और उस समीशन को नॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा fm f पे कन्वर्जेंट हो जाए, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट बारी आती है स्टेट एंड प्रूफ कोचीज इनइक्वालिटी की। कोचीज इनइक्वालिटी कहती है कि लेट x इज इक्वल टू दे रखा है x1 x2 x3 से लेकर xn, और y इज इक्वल टू दे रखा है y1 y2 y3 से लेकर yn। ये n ट्यूपल्स हैं। n ट्यूपल्स मतलब n एलिमेंट्स हैं, इसमें रियल नंबर्स के हैं, सच दैट सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi yi का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi के मॉडुलस का स्क्वायर की पावर 1/2, सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक yi के मॉडुलस के स्क्वायर की पावर 1/2। या हमें ये प्रूव करना हो सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi yi का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y। कोचीज इनइक्वालिटी बेनेक स्पेस में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पक्का पेपर में आता है। सबसे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि हम दो रियल नंबर लेते हैं a और b, और आप सबको ये पता है कि अगर हम a और b दो रियल नंबर लें तो आप सबको ये पता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो लेस देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से। सॉरी, ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो लेस देन होता है अर्थमेटिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ए बी लेस देन हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, तो ए बी लेस देन हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 ऊपर चला गया। 4ab लेस देन हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर से। फिर हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, 4ab इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब ट्रू है। मतलब ये ट्रू है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 ले लूं तो 0 0 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 तो ट्रू हो जाएगा।
लेकिन अब मैंने क्या किया, एक ai ले लिया xi अपॉन में नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर और bi ले लिया yi का मॉडुलस अपॉन में नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर ले लिया। अब ये ai और bi की वैल्यू उठाकर हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, मतलब रूट ए बी लेस देन हो जाएगा 1/2 a प्लस b, ये हो गया। दोनों तरफ हमने समीशन ले लिया। जब हमने समीशन ले लिया, समीशन लिया xi yi का मॉडुलस समीशन में नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y प्लस 1/2 समीशन ऑफ xi का स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर yi का स्क्वायर अपॉन में नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर ले लिया, ये नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर ले लिया। तो फिर हमने क्या किया, समीशन ऊपर नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y नीचे 1/2। आपको पता है समीशन ऑफ xi का जो स्क्वायर होता है वो लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है, नॉर्म ऑफ x स्क्वायर से, और ये लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ y स्क्वायर से, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बन जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि समीशन ऑफ i की वैल्यू 1 से लेकर n तक xi yi लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y से, हेंस प्रूव्ड हो जाएगी। ये हमारी कोचीज इनइक्वालिटी थी। आज का टॉपिक इतना था। कल आगे हम लेके आएंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी इन पैनिक स्पेस। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।